हेलो मेरे चैंपियंस। एसपी क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं रब, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर्स। और आज मैं आपको आई हूं पढ़ाने क्लास 7 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आप लोगों ने इंटरेस्ट के बारे में बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि इंटरेस्ट होता क्या है और सिंपल इंटरेस्ट ये क्या है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने, जिसका यूज सिंपल इंटरेस्ट आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आपको देखने में, ऐसे सुनने में लगता हो कि बहुत लेंदी है या बहुत टफ है, बट ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान है। और ये हमारा जो रेगुलर लाइफ है, यानी कि हमारा जो दिनचर्या है, उसमें ये बहुत मौजूद होता है। क्योंकि आप अपने घर में या कहीं भी आप देखते होंगे कि लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं या देते हैं। यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो किसी को पैसा देता है, जिसके पास कम होता है वो किसी से पैसे लेता है। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास बहुत सारा ज्यादा पैसा है तो मेरे पास कोई आएगा तो हम उसको देते जाएंगे, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर मेरे पास इतना सारा पैसा है और मेरे पास कोई एक आदमी आए और वो बोले कि आप मुझे 5 रुपए दो और मैं आपको कल 6 रुपए दूंगा, तो मैं कहूंगा ठीक है ले जाओ। ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे आदमियों को पैसा दे दूंगा और वो कल दे देगा, तो मेरे पास एक एक रुपए बढ़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा ही होता है, सब लोग यही चाहते हैं कि उनका पैसा क्या करे, इंक्रीज करे। और बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग उसी की बात करेंगे। यानी कि किसी से आप पैसा लेते हैं, कितने समय के लिए, कितने इंटरेस्ट पे या कैसे, तो कैसे कितना से कितना ज्यादा होता है। कभी आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई आपसे कोई पैसा लिया 10,000, आपके मम्मी या पापा से 10,000 लिया और 1 साल के बाद आकर के 15,000 रुपए दे रहा है, तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। वो घर पे 10,000 रखा था तो क्या उस वो 10,000 अपने आप से बढ़ गया या वो उसके बच्चे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग अब इसके मेन टॉपिक में घुसेंगे, यानी कि जो आज तक आपको समझ में नहीं आया था, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और जो टर्म इस चैप्टर में यूज होंगे, सबसे पहले उस टर्म को हम अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अगर आपको जब तक इस चैप्टर के सारे टर्म नहीं पता चल जाएंगे अच्छे से, आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, सारे क्वेश्चंस को एकदम धमाके से तोड़ देने के लिए, अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको इन सारे ये जितने भी टर्म मैंने बोर्ड पे लिख रखा है उन सब का आइडिया होना जरूरी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि रेट का मतलब क्या है, आपको टाइम का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब क्या है। यानी कि जितने भी ये बेसिक टर्म है उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और टेंशन नहीं लेना, मैं इधर हूं, मैं आपको सब समझाने वाली हूँ, ठीक है। बारी बारी से, तो आप ध्यान से इसको समझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल को, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल को ही आप लोग सम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सम। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप जानते होंगे कि आपके घर में या आपके आसपास के लोग कभी आपके घर पे आते होंगे और कहते होंगे कि मुझे इतने दिन के लिए कुछ पैसे दे दो, मुझे काम है। जैसे घर में किसी के शादी हो या कोई फेस्टिवल हो या कोई बीमार पड़ गया हो या किसी को कहीं जाना हो और अर्जेंट उसके पास पैसा नहीं है, और अगर किसी से दूसरे से उसको लेने की जरूरत पड़ी तो ऐसा तो नहीं है कि वो जाएगा और मांगेगा और वो आदमी उसको दे देगा, नहीं। उसके लिए आपको उसके सामने कुछ ऐसा बात रखना पड़ेगा जिसके लिए वो राजी हो जाए आपको पैसा दे दे, ठीक है। तो कैसे आपको पैसा देगा, जैसे आप कहें कि आप मुझे 10,000 दीजिए और 1 साल के बाद मैं आपको उसका 11,000 दूंगा, तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है ले जाओ, तब उसको दे देगा। लेकिन अगर आप किसी के पास जाएं और कहें कि 10,000 दो और मैं 10 महीने बाद तुमको 10,000 वापस कर दूंगा, तो क्या आप उसको पैसा देंगे, नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि जब मेरे पास 10,000 है ही और तुम 10 महीने बाद भी मुझे 10,000 ही दोगे तो क्या फायदा मुझे तुम्हें देने का। लेकिन आप कहें कि 10,000 दो और 10 महीने बाद मैं तुम्हें 12,000 दूंगा, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है ले जाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो हम 10,000 दे देंगे और फिर हम 10 महीने वेट करेंगे और 2,000 मेरे पास और बढ़ जाएगा और एक नहीं हो जाएगा। तो उसी तरीके से प्रिंसिपल और सम का मतलब क्या है, प्रिंसिपल और सम का मतलब जैसे कोई आपके यहाँ पैसा लेने आता होगा, मांगने आता होगा, या आप किसी को पैसा देते होंगे, यानी कि लोन के फॉर्म में, है ना। आप लोन लेते हैं किसी से या किसी से कर्ज लेते हैं, जो आप ऋण लेते हैं, ये वही आपका लोन हुआ। यानी कि आप या जितना पैसा दे रहे हैं या किसी को ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आदमी है और यहाँ पे एक आदमी है। अब ये जो है ये बहुत अमीर है, क्या है, ये बहुत अमीर है और ये क्या है, गरीब है, ठीक है। तो ये आदमी आया इसके पास और बोला कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो ये बोला कि हम तुम्हारा मुंह देके तो देंगे नहीं, तो ये बोला कि हम तुमको 10,000 के बदले 11,000 देंगे।
तो बोला कि ठीक है, कितना चाहिए, तो ये बोला कि 10,000 चाहिए, तो ये बोला कि ठीक है ले लो। तो ये इसको जो है वो 10,000 रुपए क्या किया, दे दिया, किसको, बी को। ए जो है बी को 10,000 रुपए दे दिए। तो ए जो पैसा बी को दिया, यानी कि जो सूद पैसा ये दे रहा है, कितना दे रहा है, 10,000, तो यही 10,000 जो है आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। यानी कि जितना पैसा आप किसी को देते हैं वही पैसा आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे मैं किसी को 10,000 रुपए दे रही हूँ, जैसे ये आदमी ए बी को कितना दे रहा है, अमीर आदमी गरीब को कितना, 10,000, तो 10,000 क्या हो गया, अब ये प्रिंसिपल हो गया। यानी कि जो पैसा आप किसी को देते हैं या जितना, जैसे ए इसको 10,000 दिया तो ए के लिए प्रिंसिपल 10,000, अब बी भी 10,000 लिया तो बी के लिए प्रिंसिपल क्या है, 10,000, क्योंकि ये दे रहा है और क्या कर रहा है, ले रहा है। यानी कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं या जो पैसा आप किसी से ले रहे हैं एज अ लोन, यानी कि ऋण, जो आप ऋण किसी को दे रहे हैं या कोई जितना ऋण ले रहा है, यानी कि शुरू में जो आप जितना पैसा लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो ये कितना ले रहा है, 10,000 रुपए, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझे तो हम आप और अच्छे से इसका फिगर बना करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जल्दी कोई नहीं है, हम लोग को बहुत अच्छे से चैप्टर को सीखना है, ठीक है। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक आदमी है और ये आदमी ए है, और यहाँ पे एक आदमी है और ये आदमी क्या है, बी है। इसको पैसे की जरूरत है, ये बेचारा उदास है, इसको पैसे की जरूरत है। ये आया ए के पास और बोला कि मुझे 10,000 रुपए दो, तो ए ने बी को 10,000 रुपए दे दिए। तो ये जो अभी आपका 10,000 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसका प्रिंसिपल। लेकिन ए अब बी का मुंह देख करके तो दिया नहीं होगा, वो पहले पूछा होगा कि कितने समय के लिए, बोला होगा कि हमको पैसा दो, तो बोला होगा कि कितना चाहिए, तो बोला कि 10,000, बोला कि कितने समय के लिए, तो ये बोल दिया होगा कि हमको चाहिए 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये कहेगा कि हाँ, तो मुंह देखे क्या तुम्हारे दे दे हम 2 साल के लिए, क्यों दे हम तुमको 10,000 रुपए 2 साल के लिए। तो ये बोलेगा कि ठीक है, तुम इस पे कुछ इंटरेस्ट रख लो। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, यानी कि हम तुमको ज्यादा पैसा बढ़ा के देंगे। तो बोलता कि कैसे दोगे बढ़ा के, तो वो बोला कि हम आपको 5% पर एनम देंगे। इसका मतलब क्या है कि हर साल 10,000 का 5% आपका बढ़ जाएगा। और इसका जब आप 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 का 5% कितना आ जाएगा, कितना जाएगा, 10 अगर 10,000 है तो इसका 5% 10,000 के लिए 1,000, यानी कि हो जाएगा 500। यानी कि साल में हम 500 बढ़ा देंगे, यानी कि अगले साल आपको हम कितना देंगे, 1 साल के बाद कितना दे देंगे, 10,500। फिर अगले साल 1 साल और हो जाएगा तो हम आपको कितना दे देंगे, 11,000। फिर आप 1 साल बाद और देंगे, अगर 3 साल रख लेंगे तो हम आपको दे देंगे 11,500। तो ये आदमी बोला कि हाँ ये ठीक है, तो फिर ले जाओ। तो फिर ये इसको दे दिया। यानी कि जो पैसा वो दिया वो आपका क्या कहलाया, प्रिंसिपल। यानी कि जो पैसा लिया या दिया वो क्या कहलाया, प्रिंसिपल। कितने टाइम के लिए लिया, तो 2 साल के लिए, यह आपका क्या कहलाता है, टाइम। यानी कि कितने टाइम के लिए आप किसी से लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, टाइम। और किस रेट पे ले रहे हैं वो आपका कहलाता है रेट। यानी कि रेट का मतलब क्या है, यानी कि कितना पैसा, जैसे कि हम इसे 10,000 लिए और बोल रहे हैं कि 5% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि हर साल 5% बढ़ जाएगा, किसका, 10,000 का। इस 10,000 का 5% हर साल बढ़ते हुए जाएगा। इस रेट का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद आपका दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है हिंदी में साधारण ब्याज। यानी कि 2 साल के लिए 5% के रेट से जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा 10,000 का, यानी कि 10,000 पे 2 साल के लिए 5% पे जितना पैसा बढ़ेगा वही क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। जैसे ही 10,000 दे रहा था, कितना लिया है, 10,000। अब 2 साल के बाद ही कितना देगा, 11,000। तो दिया था 10,000, देना पड़ रहा, लिया था 10,000, देना कितना पड़ रहा है, 11,000। तो 1,000 ज्यादा देना पड़ रहा है ना। तो यही जो आपका 1,000 हुआ वही क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 1,000। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग बस ये सीख रहे हैं कि टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक आया हुआ है अमाउंट। क्या आया हुआ है आपका, एक अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, यानी कि आप 10,000 रुपए लिए थे 2 साल के 5% पर एनम से, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद कितना हो गया, 1,000 हो गया। तो अब आप जब उसको पैसा देने जाएंगे तो कितना देंगे, ये 10,000 तो देंगे ही देंगे, आई जो 1,000 और बढ़ गया है उसको भी देंगे। तो जब आप प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, यानी कि जितना पैसा आप फिर 2 साल के बाद, ये 2 साल के बाद लिया था, तो 2 साल के बाद अब इसको लौटाने आएगा ना। तो अभी कितना लौटा रहा है, 11,000 रुपए लौटा रहा है। क्यों, क्योंकि 10,000 तो लेवे किया था, 1,000 क्या हो गया, इसका इंटरेस्ट हो गया। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 11,000। तो अब बी ए को कितना रुपए 2 साल के बाद देगा, 11,000 रुपए देगा। और यही 11,000 आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा।
आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम फिर से एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्रिंसिपल को हम शॉर्ट में पी से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पी से लिखेंगे। प्रिंसिपल को आप सम भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कोई आदमी कितना कर्ज ले रहा है, जैसे बी इसे कितना कर्ज ले रहा है 10,000, कितने समय के लिए ले रहा है 2 साल के लिए, उसी को हम लोग क्या बोल दिए टाइम। किस रेट से ले रहा है तो 5% पर एनम, इसी को हम लोग बोल दिए रेट। रेट यानी कि किस रेट से आपका पैसा बढ़ेगा, ठीक है। अब आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या कि इतने समय के लिए इस रेट से कितना ज्यादा पैसा बढ़ गया होगा इसका, तो वही आपका क्या कहलाया सिंपल इंटरेस्ट कहलाया। यानी कि कितना ज्यादा पैसा, जैसे 10,000 लिए थे और अब हमको बढ़ा के देना पड़ रहा है, तो जितना बढ़ा के देना पड़ रहा है वही उसका क्या कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो 2 साल के लिए 5% पर एनम से कितना हो गया 1,000 इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यानी कि अब इसको 10,000 का 1,000 और बढ़ा के देना पड़ेगा, यानी कि अब इसको कितना देना पड़ेगा 11,000। तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो आप पैसा लिए थे जो इंटरेस्ट अभी आपका यानी कि जो सूद लग गया, यानी कि सूद और जो पैसा लिए थे जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा अमाउंट मिलेगा। जैसे ये 10,000 लिया था और 1,000 इसका सूद हो गया, तो 10 और 1 कितना हो गया 11,000। तो अब आपका अमाउंट इसको लौटाएगा तो कितना लौटाएगा 11,000 लौटाएगा। कितने साल के बाद 2 साल के बाद। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अमाउंट मतलब जो आप पैसा लेते हैं, टाइम आपका रहता है, रेट आपका रहता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जितना आपका सूद लगा, ठीक है। और अमाउंट का मतलब कि आपका जो सूद था और जो आपका मूड था, यानी कि जो आप प्रिंसिपल लिए थे, उन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां तक समझ चुके होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है ना कि हर साल आपका इंटरेस्ट का मतलब तो आपका ब्याज, तो ब्याज तो लग रहा है। सिंपल का मतलब क्या है कि हर साल चाहे आप जितने साल भी रखे, जैसे 2 साल दिया है, अगर हम कहते कि ना हम यहाँ पे 10 साल लेते हैं, हम 10 साल के लिए लेंगे इस रेट से, तो आपका 200 साल आपका 5% ही ब्याज लगेगा। कितना का 10,000 का। अब ये नहीं कि अगले साल जो आप 500 बढ़ गया आप 11,000 का लगेगा, 12,000 का लगेगा, ऐसा नहीं। यानी कि आपको 10 साल यानी कि जितने आप 10 ईयर के लिए ले रहे हैं, जितने टाइम के लिए ले रहे हैं, उस सारे टाइम के लिए आपको इसी रेट से इसका इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ये सब बेसिक टर्म को समझ चुके हैं, इंट्रोडक्शन को समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके फॉर्मूला पे मूव करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पे ही आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के सारे फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं, देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं और फॉर्मूला को देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग फटाफट से फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज, ये आपके 7 फॉर्मूलाज है, इसी पे आपके सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला कहता है एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। हम बताते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का सब फॉर्म क्या होता है एसआई। ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम को गुना करके 100 से डिवाइड कर दें तो जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपको प्रिंसिपल पता करना हो, अगर आपको रेट टाइम और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए और प्रिंसिपल पता करने के लिए दे दिया जाए, तो आप कैसे करेंगे एसआई को 100 से गुना कर देंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट को 100 से गुना करके आर और टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको रेट दे दिया तो बस आप रेट को यहाँ प्रिंसिपल को यहाँ कर दे, यानी कि एस आई इंटू 100 पी अपॉन पी इंटू टी, यानी कि एस आई इंटू 100 को ये आपका प्रिंसिपल और टाइम से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर आपको टाइम करना है तो फिर टाइम को यहाँ लेके चलाइए और इसको इधर लेके चलाइए, यानी कि टाइम इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अब इंटू आर। यानी कि अगर आपका एस आई दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, तो टाइम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपका एस आई प्रिंसिपल और टाइम दिया तो रेट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपका एसआई रेट और टाइम दिया तो प्रिंसिपल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया हुआ है तो आप एसआई इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अमाउंट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, तो आपका जो प्रिंसिपल था उसमें एसआई को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा अमाउंट। क्योंकि अमाउंट क्या है, जैसे हम 10,000 किसी से कर्ज लिए और 1 साल के बाद लौटाने जा रहे हैं और 1 साल का सूद हो गया 1,000, तो अब उसको हमको कितना देना पड़ेगा 11,000 देना पड़ेगा। तो वही तो आपका अमाउंट है टोटल मनी। तो आपका इसमें क्या हो गया प्रिंसिपल और एसआई दोनों जुड़ के हो गया। अगर हमको अमाउंट और एसआई पता है तो प्रिंसिपल कैसे पता करेंगे, तो अमाउंट में से आप सिंपल इंटरेस्ट को घटा दीजिए तो कैसे पता चले आपका प्रिंसिपल पता चल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको एसआई निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट और प्रिंसिपल दिया तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना था, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। यानी कि ये आपके 7 फॉर्मूलाज है और इसी 7 फॉर्मूले पे बनेंगे। जैसे सबसे पहले
हम एक आपका क्वेश्चन लेते हैं, पहले वाले पे एग्जाम्पल लेते हैं और हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मेरा कितना है 1000 रुपए है, ठीक है, और आपका टाइम कितना है, तो टाइम आपका है 5 साल। और अगर हम रेट की बात करें तो रेट है मेरा 4% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है कि हर साल 4% बढ़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप एसआई निकालिए और अमाउंट निकालिए। आप हमको एसआई और अमाउंट बताइए, यानी कि प्रिंसिपल, टाइम और रेट दे दिया, एसआई और अमाउंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एसआई निकालेंगे। एसआई का फॉर्मूला आपका क्या है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम लोग यहाँ से लगा लेंगे, क्या कर लेंगे सॉल्यूशन में, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप हर बार फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। अब आपका प्रिंसिपल कितना है 1000, तो आप प्रिंसिपल को लिख लें 1000। रेट कितना है 4%, तो आप 4 लिख लें। टाइम कितना है आपके पास 5 साल, तो आप 5 लिखे और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 100। आप देखेंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि एसआई बराबर आ गया 4 पचे 20 और 1 जीरो था, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 200 आ गया। कितना आ गया 200। अगर आप इसको रुपीज में रखें तो ये भी आपको किसमें आएगा, रुपीज में, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 200, यानी कि पहला आप निकाल चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट। तो अगर आपको ऐसा ही पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, तो क्या आप अमाउंट इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, आसानी से निकल जाएगा। यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। और प्रिंसिपल है कितना आपका 1000 है और एसआई आपका कितना है भाई 200। तो आप इसमें 200 को ऐड कर लें तो कितना हो गया आपका टोटल 1200। और ये आपका क्या हो गया अमाउंट। यानी कि अगर आप किसी से 1000 रुपए सूद ले रहे हैं 5 साल के लिए 4% के रेट पे, तो आपका 5 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200 रुपए। और टोटल आप 1000 लिए थे और 5 साल के बाद आपको देना कितना पड़ेगा, कितना अमाउंट टोटल देना पड़ेगा, तो 1200 देना पड़ेगा सूद और मोर को जोड़ करके। यानी कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़ करके कितना देना पड़ेगा 1200 रुपए देना पड़ेगा। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको कुछ एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यहाँ तो आपको दिया हुआ था ये सब और ये पूछ रहा था। अब हम लोग पता करेंगे प्रिंसिपल। क्या पता करेंगे, प्रिंसिपल। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, दूसरा एग्जांपल, आपका एसआई है 500 रुपए। कितने हैं 500 रुपए। आपका जो टाइम है वो है 3 साल का और आपका जो रेट है, सॉरी टाइम को ले लेते हैं 5 साल ही ले लेते हैं और रेट को ले लेते हैं 10% पर एनम। और अगर हम आपसे बोल दें कि आप हमको प्रिंसिपल बताइए और अमाउंट बताइए तो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको एसआई पता है, टाइम पता है और रेट पता है, तो आप प्रिंसिपल कैसे पता करेंगे। तो देखिए जब आपको रेट, टाइम और एसआई पता हो तो प्रिंसिपल के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा और एसआई आपको पता ही है तो आप अमाउंट भी आसानी से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करें। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। तो एसआई आपका कितना है 500, तो आप एसआई की जगह 500 लिख लें गुने 100। रेट आपका कितना है 10, तो आप रेट की जगह 10 लिख लें। टाइम आपका कितना है 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख लें, ठीक है। अब 1 जीरो से आप 1 जीरो को काट दें, 5 से काट दें कितने बार में, 2 बार में। तो ये प्रिंसिपल आपको कितना आ जाएगा 500 को 2 से गुना करेंगे तो 1000 आ गया। यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 1000 हो गया। कितना हो गया प्रिंसिपल 1000 रुपए हो गया। अब प्रिंसिपल पता चल गया। अब आप अमाउंट निकालें तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि ये हो गया आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई। जब आपको प्रिंसिपल पता है कि पता कर लिए कि 1000 है और एसआई आपको पहले से ही पता था कितना है 500 है, तो अब आपका अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो ये आपका था जब एसआई दिया रहे यानी सिंपल इंटरेस्ट, टाइम और रेट दिया रहे तो आप कैसे प्रिंसिपल और अमाउंट को पता कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कुछ और भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और वो कैसे बन सकते हैं आप देखिए। जैसे अब अगर हम आपसे अब ये कह दें कि आपका जो है आपका जो एसआई है, या ऐसे कह दें हम आपसे कि आपका प्रिंसिपल जो है वो है 5000। कितने हैं 5000 और आपका अमाउंट जो है वो कितना है 5500 और आपका रेट जो है वो है आपका 5% पर एनम, ठीक है। और हम आपसे कह दें क्या पता करने के लिए, हम आपसे कह दें टाइम को पता करने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे। हम आपसे क्या कह दिए टाइम पता करना है। आपको दिया है प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट और आपको क्या निकालना है टाइम। तो सबसे पहले तो आप देखें कि टाइम निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आप टाइम का फॉर्मूला देखें यहाँ है
टाइम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, P आपके पास है, क्या चाहिए, R आपके पास है, 100 तो ऑलरेडी नोन है, आपको क्या चाहिए, SI, लेकिन SI तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है। तब हम क्या करें, तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो SI निकाल दिया नहीं है, लेकिन SI इनडायरेक्टली दे दिया है। वो कैसे, अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट पता है तो क्या आप SI नहीं निकाल लेंगे। देखिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करके जब आप अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपको SI मिल जाएगा ना। तो अब हम सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेंगे, पता SI, और SI पता हो जाएगा तो प्रिंसिपल और रेट दिया तो टाइम हम आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में एक स्टेप आपको आगे बढ़ना था, और वो क्या करना था कि सबसे पहले आपको SI निकालना था। तो अब हम देखिए यहाँ से इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम SI निकालेंगे और SI हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा कितना है 5500, तो हम 5500 से 5000 को क्या कर लिए, घटा लिए, तो कितना आ गया मेरा 500। यानी कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 500। प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम का फॉर्मूला अब यूज करिए आप। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो SI कितना आ गया आपका 500, आपका ये कितना है 100, और प्रिंसिपल कितना है आपका 5000, तो आप लिख ले 5000 अगुने रेट कितना है 5, तो आप लिख ले यहाँ से 5। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया, यानी कि आपका क्या बच गया 2 बच गया। यानी कि आपका जो टाइम मिल गया वो क्या मिल गया आपका 2 ईयर, यानी कि कितने समय के लिए 2 साल के लिए। यानी कि 5000 रुपए को 2 साल के लिए 5% के रेट से दिया होगा तो 5500 रुपया हो गया होगा उसका टोटल अमाउंट। यानी कि इंटरेस्ट कितना बढ़ गया होगा 500 रुपए बढ़ गए होंगे। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप थ्योरी को समझें, सारे फॉर्मूलाज को नोट कर ले जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और आप ये जो क्वेश्चंस हमने अभी करवाए बोर्ड पे आप उसको भी एक बार देखिए और खुद से करने की प्रैक्टिस करें। बाकी हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप लोग बोर ना हो जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके जो बेसिक है उसको क्या करेगा, एनहांस करेगा, बिल्ड करेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि यही हमारे लिए क्या है, आप मोटिवेशन है जो हमें एनहांस करेगा, इंकरेज करेगा आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।